हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारा टॉपिक है सेक्वास रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में काफ़ी सारी वीडियो प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जाके मेरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की और भी वीडियोज़ देख सकते हैं। सो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है जैसे कि सेक्वास रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। तो ये पूरी थ्योरम है, स्टेट एंड प्रूफ आपके एग्जाम में इस तरह से पूछी जाती है। आपको इस तरह से पूरे अपने एग्जाम में अच्छे से मैंने प्रॉपर नोट्स की हेल्प से आपको कंप्लीट करा रही हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ आए। सो स्टेटमेंट है हमारे पास, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्योंकि मैंने लिखा भी है इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम्स में रेगुलरली पूछी जाती है। लेट फंक्शन एफ जेड बी let fz be a function of z analytical in a domain D। सो हमारे पास फंक्शन एफ जेड एनालिटिकल है एक डोमेन डी में which contains segments of x axis about which d is a symmetric then। तो हमारे पास ऑन एक्स एक्सिस पर d जो है हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म करेगा। देन वी हैव टू शो दैट फंक्शन ऑफ एफ जेड बार इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ जेड बार का होल बार। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दें, फंक्शन ऑफ एफ जेड बार और फिर होल बार। नाउ प्रूफ देखते हैं थ्योरम का। Proof, let function fz be an analytical function in a domain D which contain a segment of x-axis about which D is a symmetric which is shown in a figure। So हमारे पास एक फिगर पे मैंने दिखाया है कि ऑन एक्स एक्सिस हमने एक डी पॉइंट ले लिया जहाँ पर डी हमारा एक डोमेन एक्सिस है। ठीक है, नाउ हमारे पास यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्सिस पर जेड यहाँ पे सिंपल है एकदम रियल एक्सिस पर, लेकिन इसकी जो सिमेट्रिक फॉर्म करी है वो है फंक्शन ऑफ एफ जेड। इन दैट केस यहाँ पे तो हमारे पास फंक्शन ऑफ एफ जेड है और नीचे हमारे पास अब बिलो द एक्स एक्सिस हमारे पास फंक्शन ऑफ जेड बार का होल बार। ठीक है, ना वही हमने यहाँ पे लिखा है विच कंटेन अ सेगमेंट ऑफ एक्स एक्सिस अबाउट विच डी इज अ सिमेट्रिक विच शोन इन अ फिगर। फंक्शन क्योंकि हमारे पास एफ जेड कैसा है, एनालिटिकल है इन अ डोमेन डी में। सो हमारे पास ये है। नाउ वी हैव टू लेट, हमने क्या लेट किया, जो राइट हैंड में हमारे पास वैल्यू थी एफ ऑफ जेड बार, ठीक है, जेड बार का होल बार, उसको हमने लेट कर लिया जी जेड इज इक्वल टू एफ जेड बार और पूरे का होल बार। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लिया। अगेन लेट कर लेंगे हम फंक्शन ऑफ एफ जेड। अब जो ये स्मॉल फंक्शन ऑफ एफ जेड है इसको हम लेट करेंगे यू एक्स कोमा वाई प्लस आई वाई एक्स वी एक्स कोमा वाई और इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो जी जेड हमारे पास क्या हो जाएगा, जी जेड हमारे पास हो जाएगा पी एक्स कोमा वाई प्लस आई क्यू एक्स कोमा वाई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप बोलेंगे आपने तो एफ जेड हमने सॉरी जी जेड हमने एफ जेड बार और पूरे का होल बार कंसीडर कर लिया है, फिर ये क्यों कंसीडर किया। इसका कॉन्सेप्ट में आपको आगे थ्योरम जब हम प्रूफ करेंगे वहाँ आप समझेंगे अच्छे से। देन फंक्शन ऑफ एफ जेड बार हमारे पास क्या हो जाएगा, जब फंक्शन ऑफ एफ जेड हमारे पास है यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वाई एक्स कोमा वाई, तो एफ जेड बार मतलब हमारे पास टर्म्स जो है नेगेटिव में हो जाएगी। तो यू एक्स कोमा माइनस वाई प्लस आयोटा वाई एक्स कोमा माइनस वाई, तब हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। नाउ अब एफ जेड बार का होल बार हमारे पास आ जाएगा यू एक्स कोमा माइनस वाई माइनस आयोटा वी एक्स कोमा माइनस वाई। ठीक है, जी जेड हमारे पास था, जी जेड हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे यू एक्स कोमा माइनस वाई माइनस के वी एक्स कोमा माइनस वाई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने लेट करा था ना जी जेड इज इक्वल टू एफ जेड का होल बार, तो वही वैल्यू हमने वहाँ पर लिख दी है। नाउ जी जेड हमारे पास क्या था, पी एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा क्यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू हमारे पास जो राइट हैंड साइड वैल्यू है यू एक्स कोमा माइनस वाई माइनस की आयोटा वी एक्स कोमा माइनस वाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, इक्वेशन नंबर थर्ड से हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी है जी जेड की। नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास पी एक्स कोमा वाई इक्वल टू आ जाएगा यू एक्स कोमा माइनस वाई एंड क्यू एक्स कोमा वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस के वी एक्स कोमा माइनस वाई। ठीक है, अब हम माइनस वाई को नीटा फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू यू एक्स कोमा नीटा एंड क्यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू माइनस के वी एक्स कोमा नीटा। नाउ टेकिंग माइनस वाई इज इक्वल टू नीटा,
सो नाउ अब पी एक्स इज इक्वल टू पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास फॉर्म आ जाएगी डेल अपॉन डेल एक्स क्यू एक्स कॉमा नीटा। अब एक बार इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर एक बार इसको n के रेस्पेक्ट में करेंगे, वही हमने करा है। डेल यू अपॉन डेल एक्स आ जाएगा डॉट डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स डॉट डेल नीटा अपॉन डेल एक्स। ठीक है, जब हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इट इज़ 1, और यहाँ नीटा के फॉर्म में करेंगे तो इट इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट है, तो ये 0 ही रहेगा। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा ux ओनली। ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं ux। अब हम y के लिए करेंगे, सो पी वाई इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई यू एक्स कोमा नीटा, तो डेल यू अपॉन डेल वाई डॉट डेल एक्स बाई डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल नीटा डॉट डेल नीटा अपॉन डेल वाई। यहाँ पे n इज इक्वल टू मतलब नीटा इज इक्वल टू क्या है माइनस वाई, ये हमें कंसीडर ध्यान रखना है। सो ये तो हमारे पास ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि ये y के रेस्पेक्ट में तो हो ही नहीं रहा कुछ भी। ठीक है, और यहाँ पे नीटा को जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे और नीटा इक्वल टू क्या है माइनस वाई, तो y के रेस्पेक्ट में करते इट इज़ -1। ठीक है, तो ये टर्म तो 0 बन गई। यह हमारे पास क्या है माइनस के डेल यू अपॉन डेल एन इज इक्वल टू माइनस के यू एन नीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन फाइंड क्यू वाई इज इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे तो वी एन आ जाएगा, एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो माइनस के वी एक्स आ जाएगा। सो पी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, क्यू वाई इज इक्वल टू यू एन, और क्यू वाई इज इक्वल टू वी एन, और क्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस के वी एक्स हमारे पास सॉल्व करके आ चुका है। नाउ अबाउट बाय कोची-रीमन इक्वेशन, तो यू एक्स इक्वल टू होता है वी एन के एंड यू एन इज इक्वल टू माइनस के वी एक्स। सो वी गेट पी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इज इक्वल टू यू एन इज इक्वल टू क्यू वाई। ठीक है, एंड पी वाई इज इक्वल टू माइनस की क्यू एन इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू माइनस की क्यू एक्स। ये हमने कोची-रीमन की कॉन्सेप्ट लगाया है इन दोनों इक्वेशन में, कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, दस पी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इन दैट केस क्यू वाई, एंड क्यू वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस की क्यू एक्स। सो पी एंड क्यू सेटिस्फाई द कोची-रीमन इक्वेशंस। पी एक्स और क्यू वाई हमारे कोची-रीमन इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को मतलब सेटिस्फाई करते हैं। इन दैट केस जी एक्स इज एनालिटिकल इन डी। ठीक है, क्योंकि हमने जी एक्स में ही मारा था पी और क्यू, तो जी एक्स भी हमारा जी जेड हमारे पास कैसा है एनालिटिकल इन अ डोमेन डी में। सो बाय इक्वेशन नंबर सेकेंड जहाँ हमने कंसीडर करा था एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, but function fz is a real on a segment of real x-axis. So function fz is equal to ux comma y x comma 0 plus iota v x comma 0. दैट मीन्स क्योंकि रियल एक्सेस पर हम एक्स एक्सेस पे y बात करेंगे तो y इज 0, सो हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यू एक्स कोमा 0, क्योंकि वी एक्स कोमा 0 इज इक्वल टू वी हैव टू कंसीडर 0। ठीक है, सो ये हमारे पास यहाँ इक्वेशन नंबर 4 होगी, एंड जी जेड इज इक्वल टू पी एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा क्यू एक्स कोमा वाई बाय इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम इक्वेशन नंबर थर्ड का यूज़ करेंगे यहाँ पे। सो हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड के जब हम यूज़ करेंगे पहले तो एक्स एक्सिस पे बात करें तो वाई की प्लेस पर हमने 0 रख दिया, फिर जब हम थर्ड का इक्वेशन का यूज़ करेंगे तो यू एक्स कोमा 0 हो जाएगा माइनस के आयोटा वी एक्स कोमा 0। इन दैट केस ये तो 0 है, तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यू एक्स कोमा 0। ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंसीडर कर लिया। पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू क्या था यू एक्स कोमा नीटा, क्यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू एक्स कोमा नीटा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 हमारे पास यहाँ पे सेम आ रहे हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। सो इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन हमने यहाँ पे एक्स एक्सेस पे प्लेन पर बात कर ली तो हमारे पास ये इक्वल आ गई है। इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन पर बात करें तो एफ जेड जब इक्वल होगा जी जेड के, और एफ जेड किसके इक्वल है एफ ऑफ जेड बार, और जी जेड हमने कंसिडर किया था एफ ऑफ जेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो हम लिख सकते हैं इसको, मतलब इसका अगेन एक बार और ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एफ जेड बार इज इक्वल टू एफ जेड बार। ठीक है, नाउ दिस कंप्लीट द प्रूफ। तो यहाँ पे हमारी सेक्वाज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल वाली थ्योरम कंप्लीट होती है। आई होप आपको थ्योरम अच्छे से समझ आइए, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।